तो बेटा अब हम लोग आ जाते हैं प्रोफाइल नंबर 7 पर। प्रोफाइल 7, प्रोफाइल 7 में क्वेश्चन का फॉर्म क्या होता है वो देख लो पहले। इसमें क्या होता है, ऊपर एक क्वाड्रेटिक द्विघात व्यंजक होता है और नीचे बाय क्वाड्रेटिक मतलब 4 घात का व्यंजक, इस तरह से, है ना। तो इसको आप याद करने का यही तरीका है। देखो मैंने फॉर्म तो लिख दिया है, इस तरह का होता है, ऊपर 2 घात नीचे 4 घात, इस तरह से याद करना है आपको। लिख दिया फॉर्म कैसा होता है जरूर। अच्छा, इसमें या करके या और है, हो सकता है ऊपर द्विघात ना हो तो केवल नीचे 4 घात भी हो, तो भी यही तरीका अपनाना है आपको जो मैं इसमें बताने वाला हूं। तो ये 2 तरह के क्वेश्चन में, ऊपर द्विघात नीचे 4 घात या फिर केवल नीचे 4 घात, इस तरह के जब भी इंटीग्रेशन अपने को आ जाए तो इसमें तरीका क्या अपनाते हैं देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला हम एक इसमें स्टेप उठाते हैं और वही उठाते हैं कि अंश व हर को एक्स स्क्वायर से भाग दे देते हैं, है ना। किससे भाग दे देते हैं? एक्स स्क्वायर से भाग दे देते हैं अंश व हर को। इसके बाद हम क्या करते हैं, निम्न सूत्रों में से किसी एक का उपयोग करें। मैं 2 सूत्र लिखने वाला हूं, उनमें से किसी एक का उपयोग आपको करना रहेगा, है ना। अभी जब अपन क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन एक बार मेथड तो देखना ही पड़ेगा अपने को। पहला सूत्र है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2। देखा जाए तो ये बैलेंस्ड है, मतलब निम्न सूत्रों में से किसी एक का उपयोग करें। या तो इसका उपयोग करना पड़ेगा, या एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। मतलब स्थिति के अनुसार है, यहां लिखा है निम्न में से किसी एक का स्थिति अनुसार। अब वो स्थिति कैसे बनेगी, वो कोई एक का यूज होगा, या तो इसी का होगा या तो इसी का होगा, वो क्वेश्चन निर्धारित करेगा। ऐसा नहीं होगा कि इनमें से कोई भी यूज कर लो। स्थिति बताएगी कि ये प्लस वाला लगाएं या माइनस वाला, दोनों। ये तो पता ही है अपने को, दोनों इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 और माइनस 2 कट जाएगा, यही चीज आ जाएगी। तो इन दोनों में से किसी एक का उपयोग करें, है ना। और अब जो है जिसका भी उपयोग करें आप, जिस सूत्र का, या तो इसका करेंगे या तो इसका करेंगे, फिर आप पुट करें। क्या पुट करें? अगर आपने इस सूत्र का प्रयोग किया है तो आप x प्लस 1/x को t पुट करें, तो यहां से आपको 1 माइनस 1/x² dx बराबर dt आ जाएगा। और अगर आपने इस सूत्र का उपयोग ना करते हुए इस सूत्र का उपयोग किया है तो या करके लिख देता हूं, इसको t मानेंगे और यहां से इसका अवकलज जो है 1 प्लस 1/x² dx आ जाएगा, वो dt आ जाएगा। खत्म, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका, है ना। तो इसमें केवल 2 चीजें अपने को याद रखनी है, 2 या 3 बोले तो। सबसे पहले इसका फॉर्म याद कर लेते हैं, वो अलग चीज है। ऊपर 2 घात नीचे 4 घात, ऊपर हो सकता है 0 घात हो, नीचे 4 घात हो। अंश व हर को किससे डिवाइड कर देना, भाग दे देना, एक्स स्क्वायर से भाग दे देना। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² के 2 सूत्र होते हैं, एक x प्लस 1/x का होल स्क्वायर वाला और एक x माइनस 1/x का होल स्क्वायर वाला। स्थिति के अनुसार अपने को इन दोनों में से कोई एक का इस्तेमाल करना है। और जैसे ही आप इनमें से किसी का इस्तेमाल करो, तो अगर इसका इस्तेमाल करो तो इसको t पुट कर देना है, तो इसका डेरिवेटिव 1 माइनस 1/x² हो जाएगा। अगर आप इसको t पुट करते हो तो इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 1/x² हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको जल्दी से कॉपी कर लो, मैं इस पर क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं और ये समझा भी देता हूं कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने, उम्मीद है कि इसको कॉपी कर लिया हो, वीडियो पॉज करके कर लेना। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, प्रोफाइल 7 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। प्रोफाइल 7 भी मैं यहां लिख देता हूं, प्रोफाइल 7 यहां लिख देता हूं, वहां क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। चलिए, तो अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है, एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा, वापस मैंने बेहतर क्वेश्चन से स्टार्टिंग करी है और इसके चारों क्वेश्चन बहुत लोअर लेवल ना बोल के अच्छे क्वेश्चंस में ही काउंट होंगे और अपने को कंसेप्ट फंडा जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आप सुनते रहिएगा। देखो, इन्होंने इस क्वेश्चन में i बोला है और j बोला है और इन्होंने j माइनस आई का मान आप लोगों से पूछा है। यदि ये और ये, तो j माइनस आई का मान बताओ। एडवांस में पूछा कि प्यारा क्वेश्चन है। चलो
मैं पहला एक काम करता हूं, मैं j माइनस आई हो है क्या वो लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 से ही चालू कर रहा हूं। तो j माइनस आई, अच्छा मैं एक काम कर रहा हूं, जब j माइनस आई करूंगा तो दोनों के इंटीग्रेशन को मैं कॉमन कर देता हूं। कॉमन मतलब ऐसे लिख देता हूं, देखिएगा बच्चों, e की पावर x dx, e की पावर x अपॉन e की पावर 4x प्लस e की पावर 2x प्लस 1, और j में से i घटाना है, तो j वाले में माइनस था, थोड़ा सा करेक्शन कर लेता हूं, माइनस x मिटा ही देता हूं, नहीं तो खिचपिच हो जाएगी। लीजिए j का वैल्यू है e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर माइनस 4x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 1, यही है ना। माइनस i कितना है, i के लिए ये सारी चीजें प्लस वाली हैं, e की पावर x, e की पावर 4x प्लस e की पावर 2x प्लस 1 इंटू में है dx। ठीक है, ये मैंने j माइनस आई इंटीग्रेशन एक साथ लगा लिया है, पक्का हो गया। अब मैं अगले स्टेप में क्या करने जा रहा हूं, अगर आप गौर से देखो तो इन दोनों को घटाया गया तो एलसीएम वगैरह लेने की कोशिश करोगे आप, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, यहां हम अगर e की पावर 4x से गुणा कर लें नीचे, तो e की पावर 4x से हम अगर हर में गुणा करेंगे, केवल इतने में, ये इसको नहीं छेड़ रहे, अगर हम e की पावर 4x से नीचे गुणा करेंगे तो यहां हो जाएगा 1, या e की पावर 4x से गुणा करेंगे तो e की पावर 2x, और यहां e की पावर 4x से गुणा करेंगे तो e की पावर 4x, और जब हम यहां e की पावर 4x से गुणा करेंगे तो यहां e की पावर 3x हो जाएगा। और ये वाला पद को मैंने नहीं छेड़ा, इसको एज इट इज लिखा हुआ है, ये देखो, सही है ना। अब इसका लघुत्तम मतलब लघुत्तम ले लेते हैं, तो दोनों का हर जो है वो हर तो समान है, तो हर समान है, तो इसलिए हमने इसको ऐसे e की पावर 4x से ऊपर नीचे गुणा कर लिया था। ये j माइनस आई ही चल रहा है, अब यहां कर लेते हैं। जब इसका लघुत्तम ले लोगे तो लघुत्तम इसका e की पावर 4x प्लस e की पावर 2x प्लस 1 आ जाएगा, यहां e की पावर 3x आ जाएगा, और यहां e की पावर x आ जाएगा, इंटू में dx आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों में से e की पावर x ऊपर ही ऊपर कॉमन ले लेते हैं, तो ऐसा करने से e की पावर यहां बचेगा 2x, e की पावर x कॉमन लिया है, और यहां बचेगा e की पावर x dx, ये लो, अपॉन में आ जाएगा e की पावर 4x प्लस e की पावर 2x प्लस 1। उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा बच्चों। अब आप इसके बाद खुद भी थोड़ा इनिशिएशन लो, dx के साथ कौन है, e की पावर x, तो t किसको रखना चाहिए, e की पावर x को, तो मैं वही काम करना जा रहा हूं, माना या पुट e की पावर x बराबर t, तो यहां से e की पावर x dx बराबर आ जाएगा dt। तो अपना जो क्वेश्चन है j माइनस आई बराबर, तो j माइनस आई बराबर अपना क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1 इंटू में आ जाएगा dt, अपॉन में आ जाएगा e की पावर x की जगह पर t है, तो ये आ जाएगा t की पावर 4 प्लस t स्क्वायर प्लस 1। चेक करो क्वेश्चन को, ऊपर 2 घात का समीकरण है, नीचे 2 घात का व्यंजक है, नीचे 4 घात का व्यंजक है, अपना यही फॉर्म था। मतलब एडवांस वालों ने डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया, आपको पहले मेहनत कराई इस क्वेश्चन तक लाने में, अब अपना फॉर्म जो अपन ने पढ़ा है 7वें नंबर का वो लग जाएगा इसमें। अब इस फॉर्म में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे भाग, तो मैं लिख देता हूं टी स्क्वायर से अंश व हर में भाग दे देते हैं बेटा। जैसे हम इसमें भाग देंगे तो अपना j माइनस आई जो होगा वो क्या हो जाएगा, चेक करो बच्चों, टी स्क्वायर से भाग दोगे तो ये इधर हो जाएगा 1, और ये 1 बाई टी स्क्वायर, तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर इंटू में हो जाएगा dt, अपॉन यहां टी स्क्वायर से भाग दोगे तो ये पहला पद हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 1, और अंतिम पद हो जाएगा 1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है, मैंने आपको जो फॉर्म पढ़ाया था अभी, जो बताई थी इसके बारे में डिटेल, मैंने क्या बोला था, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर होगा, उसकी जगह 2 सूत्रों में से कोई एक इस्तेमाल करना है। टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर नीचे आपको दिख रहा है, इसकी जगह आपको या तो टी प्लस 1 बाय टी का होल स्क्वायर माइनस 2 वाला यूज करना है सूत्र, या फिर टी माइनस 1 बाय टी का होल स्क्वायर प्लस 2 वाला सूत्र यूज करना है। अगर आप इसको इस्तेमाल करें तो आपको ये वाली चीज को पुट करना पड़ेगा, जेड पुट करना पड़ेगा, और इसको जेड पुट करें तो इसका अवकलन 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर आएगा। और जरा चेक करो कि आपके dt के साथ 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर है, तो आपको यहां टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर के साथ कौन सा सूत्र लगाना है, यह निर्धारित करने के लिए आपको dt के साथ वाला देखना पड़ेगा। अगर ये dt के साथ वाले में 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर है, तो आपको उल्टा चिन्ह मतलब t प्लस 1 बाई टी को जेड रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये सूत्र t प्लस 1 बाई टी वाला बनाना पड़ेगा, मतलब मेरे को ये सूत्र बनाना पड़ेगा।
वहीं यहां पर अगर प्लस चिन्ह होता तो अपने को माइनस वाले को पुट करना होता, मतलब ये सूत्र माइनस वाला बनाना होता। तो आप कौन सा सूत्र यहां लगाओगे वो dt के साथ वाले को देखकर आप निर्धारित कर सकते हो। अगर यहां माइनस वाला है तो इसका प्लस वाला सूत्र बनाना, यहां प्लस वाला है तो इसका नीचे जो है माइनस वाला सूत्र बनाना। तो मैं स्टार्ट कर देता हूं, क्योंकि ऊपर प्लस का चिन्ह है तो मैं नीचे माइनस वाला सूत्र लिखूंगा। तो देखते, ऊपर माइनस चिन्ह है तो नीचे प्लस वाला सूत्र लिखूंगा। तो अपना ये अगला स्टेप आ जाएगा, वो आ जाएगा j माइनस आई इंटीग्रेशन, दिस इज 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी, और अपॉन में इसका प्लस वाला सूत्र। तो इसका प्लस वाला सूत्र क्या था, t प्लस 1 बाय टी का होल स्क्वायर माइनस 2 आना है, लेकिन यहां माइनस 2 प्लस 1 मतलब अल्टीमेटली माइनस 1 रह जाएगा। क्या उम्मीद की जाए, सब क्लियर है? अब चूंकि हम वैसे तो टी रखते थे, लेकिन अब ये है ही टी के पदों में, तो जेड रख लेते हैं। तो अपन लोग क्या करते हैं, टी प्लस 1 बाय टी को जेड रख लेते हैं। तो यहां से 1 माइनस 1 बाय टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू डी जेड। तो अपना जो क्वेश्चन हो जाएगा j माइनस आई, दैट इज ऊपर तो आ जाएगा डी जेड और नीचे आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 1। उम्मीद है कि सब कुछ क्लियर है। 9 अति महत्वपूर्ण सूत्र जो मैंने आपको पढ़ाए हैं उसमें से ये 1, 2, 3 नंबर का नहीं है, क्योंकि उसमें नीचे वर्गमूल होता है। 4, 5, 6 में बिना वर्गमूल होता है, तो ये वही है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर यहां प्लस हुआ होता तो ये 1 बाई ए टेन इनवर्स वाला होता, लेकिन यहां माइनस है तो ये 1 बाई 2 ए एल एन वाला सूत्र है। तो यहां से अपने पास आ जाएगा 1 बाई 2 ए 1 है, एल एन जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 प्लस सी। जेड की जगह पर आप क्या रखोगे, टी प्लस 1 बाई टी, और टी की जगह पर क्या रखना है बेटा, टी की जगह पर है ई की पावर एक्स। तो आपका ये हो जाएगा 1 बाई 2 एल एन जेड की जगह पर टी प्लस 1 बाई टी और टी की जगह पर ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स प्लस 1 बाई ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस 1 प्लस सी। खत्म हो गया, कहानी खत्म हो गई बच्चों। क्वेश्चन का आंसर आ गया, समझ आए? आसान सा होता है, कुछ भारी नहीं होता है ना। कैसे किया आपको सब क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पर। आप इसको लिख लीजिएगा जब तक मैं इसको मिटा रहा हूं। 2 पर आ जाता हूं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है ना अच्छे आसान होते हैं बिल्कुल, बट ये थोड़ा सा इस नंबर ऑफ स्टेप्स इसमें ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसमें लिखना, डिवाइड करना, बार बार सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन करना, तो ये सब चीजों की वजह से थोड़ा सा हल्के से स्टेप्स इसमें ज्यादा हो जाते हैं। और हाँ, जब हम खुद से करें तो स्टेप कम हो सकते हैं, लेकिन मेरा तो आपको समझाने का उद्देश्य है, तो मेरे स्टेप तो और 1-2 बढ़ जाते हैं, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। 2 नंबर पर आते हैं। 2 नंबर में नीचे 4 घात है, ऊपर कोई घात नहीं है, मतलब 0 घात है। इसमें भी यही तरीका लगता है। अंश व हर को किससे भाग देते हैं, एक्स स्क्वायर से। क्वेश्चन दोबारा नहीं लिख रहा, सीधा लाइन लिखता हूं। अंश व हर को एक्स स्क्वायर से भाग देने पर, एक्स स्क्वायर से भाग दोगे तो अपना ये हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर से भाग दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर पूरा काम खत्म करा दिया आपने। तो आप बोले थे कि ऊपर प्लस वाला हो तो माइनस वाला सूत्र लिख लेना, माइनस वाला हो तो प्लस वाला लिख लेना। यहां तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। यही तो, अगर बेटा केवल फॉर्म से ही काम चल जाए तो फिर मतलब ही क्या निकले पढ़ाई का, नई थॉट कैसे डेवलप हो। तो इसमें बुद्धि लगाते हैं अपन और एक काम करते हैं, जरा सीरियसली देखना है आपको कि मैं क्या करने जा रहा हूं। मैंने 2 से तो यहां भाग दिया और 2 से गुणा किया, चल जाएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर को पास लिख लिया। अभी कुछ भी नहीं करा मैंने, 2 से गुणा 2 से भाग। अच्छे से देखना ये क्यों करा जा रहा है। 1/2 ये 2 बाय एक्स स्क्वायर मतलब 1 बाय एक्स स्क्वायर 2 बार है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। मैंने इसको 2 बाय एक्स स्क्वायर को 2 बार अलग अलग लिख दिया। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर मैं 1 जोड़ने वाला हूं और मैं यहां पर 1 घटाने वाला हूं। पहले तो ये देखो, मैंने इस 2 बाय एक्स स्क्वायर को अलग अलग लिख दिया था, यहां 1 जोड़ा, यहां 1 घटाया, तो एक्चुअल में देखा जाए तो 1 कटा हुआ है।
ये 1/x² प्लस चिन्ह का है और ये माइनस माइनस प्लस 1/x² ये भी प्लस चिन्ह का है। इसका मतलब ये 2/x² है, जो कि अपने प्रश्न से बैलेंस्ड है। कुछ गौर किया आपने? यहां तो अपने को कुछ नहीं दिख रहा था, 2 से गुणा भाग करा, तो ऐसा करने से आपको डाउट आ रहा था, या मेरे को भी डाउट आ रहा था, या हमें ये लग रहा था क्या बनेगा कि प्लस बनेगा या माइनस। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 2/x² प्लस वाला भी बन गया और माइनस वाला भी बन गया। मतलब हमने जो अभी फॉर्म पढ़ा है उसके दोनों प्रश्न एक साथ ही बन गए। अब हम इसको इसके अपॉन में भाग दे देंगे, इसको इसके अपॉन में भाग दे देंगे। तो अपना अगला स्टेप क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1 + 1/x², इंटू में आ जाएगा dx, अलग अलग कर रहा हूं बेटा, अपॉन x² + 1/x² + 1 माइनस, बीच में माइनस है, ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 1/2 से भी तो गुणा है ना। तो 1/2 यहां हो जाएगा 1 - 1/x² इंटू dx, और ये हो जाएगा x² + 1/x² + 1। अब आप देख लो ऊपर है प्लस वाला, तो आपको नीचे जो सूत्र बनाना पड़ेगा वो माइनस वाला बनाना पड़ेगा। तो 1/2 ये हो जाएगा 1 + 1/x²। सूत्र कौन सा बनाओगे? माइनस वाला। मतलब यहां पर x - 1/x की जगह x का होल स्क्वायर लिखोगे तो +2 आएगा, और +1 पहले से है तो +3 हो जाएगा। इसी तरह से यहां पर 1/2 ऊपर है माइनस वाला, तो माइनस वाला है तो नीचे सूत्र आपको कौन सा वाला बनाना है? प्लस वाला। तो प्लस वाला बनाओगे तो x + 1/x का होल स्क्वायर लिखा है यहां पर -2 आएगा, और +1 पहले से है तो यहां -1 बचेगा। देखो मेरे को अलग अलग प्रतिस्थापन करने में तो आप हमेशा से देखते हो, थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि आप लोग भी जल्दी जल्दी सीखें। अगर आप इस x + 1/x को t रखें, यही मैं कलर चेंज करके देखो आपको बना के दिखा रहा हूं, अगर आप इसको t रखें तो इसका अवकलन 1 + 1/x² dx आएगा, जो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये वाली चीज जो है वो dt हो जाएगी। तो ये प्रश्न हो जाएगा dt/t² + √3²। ये 3 को भी मैं √3 का स्क्वायर लिख देता हूं, तो ये dt/t² + √3², मतलब dx/x² + a², ये होता है 1/8 tan 1x/a। इन द सेम वे अगर आप यहां इसको t रखोगे अगले प्रतिस्थापन में, बेटा अगर मैं इसको लिखूंगा ना अलग, तो मेरे को अलग अलग 2 प्रतिस्थापन लिखने पड़ेंगे, t1 और t2। आप अननेसेसरीली क्वेश्चन को भारी और बड़ा कर रहे हो। तो अगर मैं इसको t रखूंगा तो x का अवकलन 1 और 1/x का -1/x² dx, तो ये वाली चीज हो जाएगी dt, और ये वाला प्रश्न बनेगा dt/t² - 1, जो अपना प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है। और ये dt/t² - 1 ये 1/2a ln t - a/t + a हो जाएगा। तो मैं दोनों के यहां रिजल्ट लिखता हूं, और क्या रिजल्ट लिखूंगा याद रखना, t की जगह पर ये मान रख लूंगा मैं, तो यहां दोनों के बाहर ये हो जाएगा 1/2। ये अपना सूत्र बन रहा है dt/t² + a², मतलब 1/8 tan 1x/a। तो 1/a मतलब 1/√3, सॉरी 2 लिख दिया, √3, और ये 2 पहले से ही चल रहा है, tan 1 अच्छे से लिख देता हूं, 1/2√3 tan 1 t/a। t है अपना x - 1/x, a है अपना √3। तो ये तो हो गया पहले वाले का फॉर्मूला 1/2, ये 1/2। इसका फॉर्मूला है 1/2a, तो ये a तो 1 है तो 1/2a, तो एक 2 और आएगा तो टोटल 4 हो जाएगा, ln x - a/x + a, मतलब t - 1/t + 1, और t की जगह पर ये मान है। तो x + 1/x - 1/x + 1/x + 1 प्लस में आ जाएगा c। अपने क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। ये थोड़ा मैंने डायरेक्ट करने की कोशिश करी है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा बेटा, है सब वही पुराना, नया कोई स्टेप नहीं उठाया मैंने। ये दोनों क्वेश्चन हो गए 1 और 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप फिर से देखें तो यहां तो ऐसा कुछ अपने को अंदेशा हो ही नहीं रहा कि ये क्या है। इसमें तो x² और द्विघात वगैरह जो आप सर बता रहे थे, 4 घात द्विघात, कुछ भी नहीं है। नहीं बेटा, मैं तो हमेशा से एक चीज बोल रहा हूं आपको कि वो आपको पका हुआ क्वेश्चन नहीं देंगे, आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा जिससे आप क्वेश्चन की नस को पहचानो। मैं क्या कर रहा हूं इस क्वेश्चन में, ये कॉट को पहले तो 10 में बदल रहा हूं। तो अगला स्टेप में जो लिखने जा रहा हूं वो ऐसे लिखूंगा, √10x + 1/√10x dx। एलसीएम वगैरह ले लेता हूं, तो यहां आ जाएगा 10x + 1 अपॉन में आएगा √10x dx। अब मैं क्या करने जा रहा हूं बच्चों, 10x को t² रख रहा हूं, क्योंकि अंडर रूट है ना 10x पर। तो 10x को t² रखूंगा
तो अपने पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 2t dt आ जाएगा। अब ये प्रतिस्थापन हम इसमें कर देते हैं, 1 प्लस 10x, तो 1 प्लस या 10x की जगह पर, 10x की जगह पर क्या है टी स्क्वायर प्लस 1, dx की जगह पर 2t dt अपॉन, अच्छा एक मिनट, एक और थोड़ा सा पंगा है, अपने को मान dx का चाहिए, तो यहां से dx का मान निकाल लेते हैं, 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। प्रतिस्थापन में ही थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं, dx बराबर 2t dt अपॉन 10 स्क्वायर को लिखते हो 1 प्लस सेक स्क्वायर को लिखते हो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा dx इज इक्वल्स टू 2t dt अपॉन 10x की जगह पर है t स्क्वायर, लेकिन ये 10 का स्क्वायर है तो t स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये t की घात 4 हो जाएगी। ये है dx। अब हम प्रतिस्थापन करते हैं क्वेश्चन में, 10x की जगह पर t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, पहले dx का मान लिख देते हैं, dx का मान है 2t dt अपॉन 1 प्लस टी की घात 4, और यहां रूट 10x है तो 10x की जगह t स्क्वायर है तो रूट 10x t हो जाएगा, ये t और t कट जाएगा। तो अपना जो क्वेश्चन है 2 बाहर आ गया, 2 इस तरह से हो गया, 2t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की घात 4 प्लस 1 dt। ऊपर कितनी घात है बच्चों? ऊपर है 2 घात, नीचे कितनी है 4 घात। यही प्रोफाइल था, ऊपर 2 नीचे 4 घात हो तो आप इसको लगा सकते हो। किससे भाग देना पड़ेगा? टी स्क्वायर से भाग दे रहा हूं मैं, किससे? अंशवाहर को टी स्क्वायर से भाग। तो अपना जो अगला स्टेप हो जाएगा, भाग दे देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 2 1 प्लस 1 बाय टी स्क्वायर से भाग दे दिया बच्चों, अपॉन यहां टी स्क्वायर से भाग दोगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 बाय टी स्क्वायर। ठीक है, ऊपर कौन सा चिन्ह है? ऊपर प्लस वाला है ना, जब ऊपर प्लस वाला चिन्ह होता है तो नीचे कौन सा सूत्र बनाते हो? माइनस वाला। तो 2 बाहर लिख देते हैं, तो ऊपर प्लस वाला है तो नीचे मैं सूत्र जो बनाने वाला हूं वो इसकी जगह पर माइनस वाला कौन सा होता है? t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस 2। अब क्या करने वाला हूं, इसको रख दूंगा मैं z, इसका अवकलन क्या होगा? 1 बाई टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल्स टू डी जेड, हो जाएगा 2 टाइम्स 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी की जगह पर आ जाएगा डी जेड अपॉन ये आ जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 2 को लिख देते हैं रूट 2 का स्क्वायर। बीच में प्लस आया ना बच्चों, तो अब प्लस आने की वजह से ये 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाय ए है, हो जाएगा 1 बाई ए मतलब रूट 2 टेन इनवर्स z बाय रूट 2 प्लस सी। z की जगह पर t माइनस 1 बाई टी और t की जगह पर रूट 10x, तो ये आ जाएगा रूट 2 टाइम्स कटेगा ना ये टेन इनवर्स, z की जगह पर t माइनस 1 बाई टी और t की जगह पर रूट 10x, तो ये आ जाएगा रूट 10x माइनस रूट कॉट x। कॉट क्यों हो गया? क्योंकि t की जगह पर जब 10 रखोगे रूट 10 तो 1 बाई रूट 10 रूट कॉट हो जाएगा, अपॉन में कितना है रूट 2 प्लस सी। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है बेटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में है रूट 10x dx, इसको इंटीग्रेट करना। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट पूरा क्वेश्चन ऐसा ही है, जैसे हमने 10x को यहाँ टी स्क्वायर रखा था, यही प्रतिस्थापन होना है। फिर भी मैं इसको मिटा के इसको स्टार्ट करता हूँ। एक काम करते हैं, वहीं से स्टार्ट करते हैं, मिटाते हुए यहाँ ले आएंगे। ये लीजिए, आगे कंटिन्यू वहां कर देंगे। 4th इधर आ जाते हैं, अच्छे से देखिएगा 4th क्वेश्चन। वही पुट करते हैं 10x को t स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर 2t dt। अब सेक स्क्वायर एक्स नीचे आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख दोगे तो ये 1 प्लस टी की घात 4 आ जाएगा। तो ये स्टेप मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि सेम यूज किया है। तो dx आ जाएगा अपना, इधर मैंने हाथ रख रखा है बच्चों, देख लेना, 2t dt अपॉन 1 प्लस टी की घात 4। ये लीजिए, ये प्रतिस्थापन यहां कर रहे हैं। तो अपना प्रश्न क्या हो जाएगा? रूट 10x की जगह तो हो जाएगा t, क्योंकि t स्क्वायर 10x है तो रूट 10x t, और dx की जगह पर 2t अपॉन 1 प्लस टी की घात 4 dt। ऊपर क्या हो जाएगा? 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी की घात 4 dt। ऊपर कितने घात का है?
2 घात का नीचे 4, ऊपर और नीचे किससे भाग, टी स्क्वायर से भाग। ऑब्वियस सी बात है, अंश व हर में भाग दे रहे हैं। यहाँ क्या हो जाएगा 2 अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1/t²। ये वाला पद मैंने आगे लिख दिया है और ये पीछे लिख दिया है, ठीक है। अब बात फिर से अटक गई कि सर ऊपर ना तो 1 + 1/t² बन रहा है, ना 1 - 1/t² बन रहा है। क्या हुआ, अपन लोगों ने एक क्वेश्चन करा है दूसरा जिसमें मैनेज किया था, तो मैं क्या कर रहा हूं देखना, वहां क्या था जो मैंने क्वेश्चन सेकंड किया था उसमें 2/x² था, याद करा करो यार अभी, 2/x², उसको 2 बार लिख दिया था, जो 1/x², 1/x²। यहां ऊपर 2/x² है ही नहीं, तो आप ये मत सोचना कि एक बार और t² से भाग दे दें, आप तो ऐसा सोचो कि 2 को आप 2 बार लिख दो, 1 और +1। देखो कैसे, मैं बताता हूं आपको, 1 1 2 बार। अब इसमें आप एक बार 1/t² जोड़ लो और इसमें आप एक बार 1/t² घटा लो, आप चेक करो आपका ये क्वेश्चन बैलेंस्ड है। ये तो कटा हुआ जैसा है और ये 1 और 1 2 लिखा हुआ है, और पूरे के अपॉन में कितना लिख दो, जो है वो लिख दो। ये लो, मतलब जो चीज आपको पहले एक बार भी नहीं दिख रही थी वो चीज आप दिख गई, और दो बार दिख गई, ये भी दिख गई और ये भी दिख गई। अब दोनों को सेपरेट कर लो। मतलब मैंने आपको इस तरह से क्वेश्चन कराए बेटा, क्वेश्चन जरूर आपको मैं इस पर 4 करा रहा हूं, लेकिन 4 में मैंने जो संभावनाएं थी वो सारी की सारी कवर कर ली हैं बेटा, पक्का। मतलब एक तरीका वो हो सकता था कि मैं क्वेश्चन ही कराता रहूं आंख बंद करके इस पर, लेकिन मैंने इन 4 में सारी संभावनाएं, आप जो देखोगे तो आपको सारी संभावनाएं इसमें कवर दिखाई देंगी। ये तो आपको फील तब होगा बेटा जब बाहर, आप कहीं बाहर से, मतलब जब बुक्स के किसी इधर उधर के क्वेश्चन मान लो आपने अटेम्प्ट करे, तो आपको दिख जाएगा कि सर आपने करा तो दिया है सर। अच्छा, अब ये ऊपर कौन सा वाला सूत्र है, प्लस वाला, अलग अलग भाग दे रहा हूं, तो नीचे इसका माइनस वाला सूत्र लिखना है। माइनस वाला कौन सा है, t - 1/t² +2, सही है ना यार। और यहां ये माइनस वाला है प्लस इंटीग्रेट, अलग अलग कर दे रहा हूं इसको, 1 - 1/t² माइनस वाला है ना, तो नीचे कौन सा वाला सूत्र लिखना है, प्लस वाला। प्लस वाला मतलब t + 1/t² -2, ठीक है। अब वही प्रतिस्थापन, अब ये तो आपको दिखना ही चालू हो गया होगा कि अगर आप इसको t रखते हो, t तो ऑलरेडी है, अगर इसको z रखते हो, थोड़ा साफ साफ देखते रहना, इसको z रखते हो तो ये वाली चीज जो है वो dz है, थोड़ा ध्यान रखना बेटा, सही है ना। और अगर आप यहां इसको z रखते हो, इसको z रखते हो तो ये वाली चीज जो है वो dz है, सही है ना बच्चों। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा अलग अलग है, तो आपको दिखाने को z लिख दिया है। जब आप अगर मान लो किसी को इसका सॉल्यूशन आपको लिख के दिखाना है ना, तो ये प्रतिस्थापन आपको साफ साफ लिखने पड़ेंगे, और इनका प्रतिस्थापन अलग अलग। अगर मान लो इसको आपने z1 माना तो इसको z2 मान लेना, समझे ना। लेकिन अभी अपन ऑब्जेक्टिव अप्रोच पर बात कर रहे हैं, तो ये समझ गए होगे dz/z² प्लस, अच्छा ये 2 को लिख सकते हो √2 का स्क्वायर, और इस 2 को भी लिख सकते हो √2 का स्क्वायर। तो ये तो बन जाएगा आपका x² + a², टेन इनवर्स वाला सूत्र, और ये x² - a² मतलब 1/2a ln वाला सूत्र। तो अपना क्या हो जाएगा, इधर से यहां से हो जाएगा 1/a, तो 1/√2 टेन इनवर्स x/a, x मतलब t - 1/t अपॉन √2, और ये हो जाएगा 1/2a, तो 2√2 ln x - a मतलब t + 1/t -√2 अपॉन t + 1/t +√2। t की जगह मान रखना और रह गया, t की जगह क्या माना था अपन ने, t की जगह √10x था, तो बस t की जगह पर √10x लिख दो, तो 1/√2 टेन इनवर्स, t की जगह पर √10x तो √10x माइनस √cot(x) अपॉन √2 प्लस 1/2√2 ln √10x प्लस √cot(x) माइनस √2 अपॉन √10x प्लस √cot(x) प्लस √2, खत्म हो गया। तो इस तरह से ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 भी ओवर हो गया है। आपको इसको हम लोग क्या नाम देंगे बच्चों, प्रोफाइल नंबर 4, प्रोफाइल नंबर 7, और इस तरह से प्रोफाइल नंबर 7 भी हो गया है फिनिश। मैंने बोला था बहुत बड़ा प्रोफाइल नहीं है, शुरू में अपन लोगों ने बहुत अच्छा प्रोफाइल जो कमांडिंग वाला था वो कर लिया। अगर इसके जैसा क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा अपने से। तो ये 7th नंबर हो गया है, आप कॉपी करो, फिर मैं 8th नंबर पर पढ़ता हूं।